नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न एरीस है। ये टैरो रीडिंग रहेगा आपके लिए फरवरी लास्ट वीक का, जहां पे जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में एंजल का क्या गाइडेंस रहता है। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेट्स सी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये फायर एनर्जी है, फायर एंड फायर, आपके स्पिरिट एनर्जी, आपके सोल एनर्जी है। आपके लाइफ में जो आपका मिशन है अभी वो आपको पता चल जाएगा। बहुत जल्दी आपके लाइफ में एक ऐसा तूफान आने वाला है और आप लाइफ में एक ऐसा तूफान क्रिएट करना चाहते हो जो आपके दिल से आए, जो आपके स्पिरिट से आए, जिसके लिए आपका बर्थ हुआ है इस जन्म में, उसको आप आगे तक लेके जाओगे। आपके पास वो क्लैरिटी आ चुका है कि आपको एक्शन कैसे लेना है, किस डायरेक्शन में लेना है और कौन सी मिशन को पकड़ के आपको आगे बढ़नी है। ये फायर एनर्जी, ओके, आपके अंदर वो ऊर्जा धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। जो पहले सुप्त हो चुका था, एरिस, आप खुद फायर एनर्जी हो। उसके साथ साथ अगर ये कार्ड आता है, नाइट का कार्ड आता है, जो कहता है कि मैं कभी भी रेडी रहूंगा, बैटलिंग फॉर माई लाइफ, युद्ध के लिए मैं कभी भी रेडी हूं। सो आपके अंदर जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो चेंज है अचानक से, आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। वो गोल आपने सेट किया आपकी लाइफ में, या तो ऐसा समय आने वाला है जब आप आपके लाइफ को एक पॉजिटिव फोर्सफुल वे में आगे लेके जाओगे और जो भी बाधाएं थी, नाइट रहता है, जो भी बाधा रहता है उसको अतिक्रम करने का क्षमता रहता है, वो पावर आता है। तो डिवाइन आपको ऐसा पावर दे रहा है जिससे आप फिर से लाइफ को आगे लेके जाओगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड इतना इंपॉर्टेंट कार्ड है, जजमेंट कार्ड इतना पावरफुल कार्ड है, जो कहता है कि आपके एंजल्स, आपके जो भी देव या देवी है, वो ऑलवेज आपके साथ है। और आपके अंदर का जो शिव और शक्ति का एक वाइब्रेशन था पहले, वो सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं होता था। नाउ you are awakening, you are determining that you want to become somebody who is on this earth nobody can do first. So लाइफ में आप ऐसा कुछ करोगे, लास्ट चांस आपको दिया जा रहा है कि लाइफ को फिर से आप रिस्टोर कीजिए, लाइफ को फिर से आप आगे लेके जाइए। यहाँ पे बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स है आपके लाइफ में, जो पुराने सुप्त अवस्था थे, जो पहले कहा था कि आपको आगे जाने के लिए और एक ऊर्जा प्रदान किया जा रहा है। लाइफ को अगर आप फुल्ली जीना चाहते हो, खुल के जीना चाहते हो, तो आपकी स्पिरिट की सुनिए, आपके अंदर में जो चाह है उसकी सुनिए, जो डिजायर है, जो पैशन है, जो कंपैशन है, आप उनकी सुनिए। और तभी जाके जजमेंट कार्ड आपके लाइफ में और एक डोर ओपन कर देगा। आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा था कि आपके जॉब में प्रॉब्लम हो रहा था, वहां पे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में प्रॉब्लम हो रहा था, प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने में प्रॉब्लम हो रहा था, बिजनेस को एक्सपेंड करने में प्रॉब्लम हो रहा था, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत डाउन था आपका, जजमेंट कार्ड विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये कह रहा है कि आपको वो क्षमता दिया जा रहा है, वो अपॉर्चुनिटी आपको दिया जा रहा है, वो डोर ओपन अप करके दिया जा रहा है कि आप आपके स्पिरिट की सुनो। आपके अंदर से जो चाह है, जो बचपन से आपके अंदर वो भूख है, आपको कुछ करना है, आपको मिलिट्री में जाना है, आपको पुलिस में जाना है, या तो आपको एरोनॉटिकल साइंस में जाना है, ओके, आपको एडवेंचरिस्ट बननी है, ट्रैवलर बनना है, एक्सप्लोरर बनना है, आपको कुछ नया करना है, खुद के दम से करना है, जहां पे हो उससे आपको आगे बढ़ के जाना है। जो भी आपका मिशन है, ये समय रहेगा लास्ट चांस का, आपको वो अवसर मिल रहा है। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक अगेन, व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड लक एंड गुड लक। ये कार्ड है वन ऑफ द बेस्ट लक, टाइम इज कमिंग फॉर यू। आप जैसे लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, आपका पुराना जो कर्म आपको पीछे खींच के रखा था, ये पिछले जन्म का भी कुछ कर्म हो सकता है। एरिस, आपके लाइफ में आप कुछ गलत करो या ना करो, इस जन्म में आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है और आपने भगवान पे विश्वास करना ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था, तभी जाके आपका लक चेंज होने वाला है। तो ये जो अवसर है, अभी आप
हाथ से जाने मत दीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड तब आता है जब आपकी पुरानी कर्म कटती है और नया कर्म शुरू होता है, पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो आप, एक अच्छा फॉर्चून को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। और ये कार्ड कहता है कि देखिए, लाइफ में अगर आपने कुछ बुरे कर्म की है उसको भुगतना सबको पड़ता है। सो इट्स अप टू यू, आपके अंदर जो क्षमता था उस क्षमता को लेके आपने क्या किया है पिछले जन्म में, और इस जन्म में जो आपको मौका मिला है उसका अवसर आप कैसे ले जा रहे हो आगे, आप कैसे काम कर रहे हो आगे, और लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हो, लोगों को कैसे हेल्प कर रहे हो। इट्स अप टू यू। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जजमेंट का कार्ड, ये मेजर अरकाना का पॉजिटिव कार्ड है, जहां पे आपके अनकॉन्शियस फील्ड में बहुत बड़े चेंजेस होंगे। उसका जो इफेक्ट होगा आपके ये कॉन्शियस माइंड पे, आपका फिजिकल वर्ल्ड में मिलेगा आपको। सो आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा पैटर्न है जो चल रहा था, रुक नहीं रहा था, आपका फॉल डाउन हो रहा था, आपको प्रमोशंस नहीं मिल रहे थे, बिजनेस एक्सपेंशन में प्रॉब्लम हो रहे थे, हेल्थ में प्रॉब्लम हो रहा था, लोग आपसे दूर जा रहे थे, नहीं सुन रहे थे। जैसे जजमेंट कार्ड आता है ये कहता है कि आपको और एक मौका मिल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है कि आपका अवेकनिंग का समय हो चुका है, और जो गुड फॉर्चून है, जो लाइफ में आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, लाइफ का और एक चैप्टर और एक बुक ओपन होने वाला है, जहां पे उसका राइटर आप रहोगे, उस मूवी का डायरेक्टर आप रहोगे, और आप आपके लाइफ को आगे तक खुद के हिसाब से लेके जाओगे। वाओ, एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स का कार्ड बहुत पावरफुल है। पहली बात तो आपने जैसे आपकी स्पिरिट एनिमल्स की सुनी, आपके स्पिरिट की सुनी, जो है यहाँ पे नाइट ऑफ वंस, आपने एक्शन ली। एक्शन लेने का जो पैशन है आपके अंदर है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। इस कार्ड में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ओरोबोरस का सिंबल है, यहाँ पे सैलमेंडर का सिंबल है। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सैलमेंडर का सिंबल है, ओरोबोरस। ये है एक मिथिकल क्रिएचर। आप उनके साथ आपके लाइफ को थोड़ा सा कंपेयर कीजिए। ये मिथिकल क्रिएचर सैलमेंडर जो है, इसको आग में अगर डाला जाए आग झुलस नहीं सकता है इसको, आग छू नहीं सकता है इसको, इतना पावरफुल क्रिएचर है। पानी में आप डाल दो, पानी इसको गीला नहीं कर सकता है। तो आपके अंदर वो फायर है, आपके अंदर वो क्षमता है कि आपको अगर अभी कोई भी मुसीबत में, कोई भी मुश्किल हालात में डाला जाए, आप वहां से आगे निकल जाओगे, आप घबराओगे नहीं। क्योंकि आपके अंदर का पैशन, आपके अंदर का डिजायर, आपके अंदर का एग्रेशन, आपके अंदर का मैस्कुलिन पावर इतना हाई है, आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी आगे लेके जा सकते हो उस पर राइट करके। ये जो वाहन है, ये जो घोड़ा है, ये कहता है कि आपके लाइफ में जो भी थॉट प्रोसेस रहेगा, इमोशंस रहेगा, एक्शन रहेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड आपका डिजायर को फुलफिल करने के लिए वो क्षमता प्रदान करेगा। दैट्स व्हाई दिस हॉर्स इज ब्राउन, मेटेरियलिस्टिक। अगर आपको तरक्की चाहिए लाइफ में, दिस इज द राइट टाइम टू टेक एक्शन। वेरी फास्ट एंड फॉरवर्ड मूवमेंट पे आपको आगे आना चाहिए, फ्यूरियस होके आगे आना चाहिए, तब जाके लाइफ में डिवाइन का गिफ्ट, ये जो डव है, ये डिवाइन का मैसेंजर है, आपके लिए कुछ अच्छा लेके आ रहा है, नया तोहफा, नया अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे जो 5 धाराएं है वो दिखा रहे हैं आपके 5 सेंसेस को, 5 सेंसेस जहां पे आपका एग्जिस्टेंस को इस धरती पे रखता है, आपको फील करवाता है, महसूस करवाता है कि हम अलाइव है। उसमें जो खुशी है आपको मिलेगा, आपको जो तोहफा दिया जा रहा है, 5 सेंसेस को आनंदित करने के लिए वो तोहफा डिवाइन की तरफ से दिया जा रहा है। ये है हमारी इमोशन की कार्ड, इमोशनल स्टार्टिंग का कार्ड, एक अच्छा अटैचमेंट का कार्ड, एक अच्छा बिगिनिंग का कार्ड, नया कुछ क्रिएशन का कार्ड। क्योंकि जो कप्स होता है वो ऊम की तरह होती है, गर्भाशय की तरह होती है, हम वहां से कुछ नया क्रिएट करेंगे। तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आ रहा है कुछ नया क्रिएट करने का, डिवाइन आपको वो फुलफिलमेंट दे रहा है, आपको कुछ नया क्रिएट कीजिए आप। और उसके साथ साथ डिवाइन का बड़ा ब्लेसिंग्स, और जो भी आपका एंसेस्टर्स है, इष्ट देवता हो सकता है, इष्ट देवी हो सकता है, कुल देवता कुल देवी हो सकता है, सबका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आपकी अनकॉन्शियस फील्ड ऑफ नॉलेज आपकी कॉन्शियसनेस को बहुत बड़ा वरदान प्रदान करने वाले। आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको आपका इनर सेल्फ को ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले, आपका शुद्धिकरण करने वाला है। जो भी यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, जजमेंट का कार्ड आ रहा है, उसके बाद
द स्टार कार्ड आ रहा है, ये कह रहा है कि आपके लाइफ में अगर नेगेटिविटी बहुत साल तक चला, ये उसका अंत करेगा। और यहाँ पे नंबर 8 है जो आपका स्ट्रेंथ, करेज, आपका स्टेमिना बढ़ा रहा है, आपका इनर स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। ओके, और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके अंदर अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं था, विश्वास नहीं था डिवाइन पे, धीरे धीरे वो बिल्डअप होगा। और जितना बिल्डअप होता जाएगा आपका शुद्धिकरण होती जाएगी। ये जो नेकेड फिगर है ये सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं है, ये आपका इनर सेल्फ है। शो ऑफ हमारी ये शरीर का होता है, लज्जा हमारी ये शरीर का होता है, लेकिन इनर सेल्फ का, हायर सेल्फ का जो ये जो 5 सेंसेस है उससे पड़े है, फिजिकल रियलिटी से पड़े है, उनका कोई पोशाक नहीं होता है। तो उस सेंस का, उस सेल्फ का जो डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्टेड है, उसका शुद्धिकरण हो रहा है। डायरेक्ट डिवाइन, डायरेक्ट आपका अनकॉन्शियस माइंड वहां पे मैसेजेस दे रहे, इंफॉर्मेशन दे रहे, ज्ञान दे रहे हैं आपको। आपके अंदर में जो इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, आप कभी भी इमोशनली स्टक नहीं होंगे। आप इस धरती को, आपका जो दान है, आपका जो क्रिएशन है, धरती को आगे लेके जाएगा। एक युग को आप फील करोगे। ये जो यूथ है आपके साथ जुड़ा हुआ, या तो समाज है आपके साथ जुड़ा हुआ, आपका जो दान है, आपका जो प्रदान है, आपका क्रिएशन है, उससे प्रभावित होंगे। क्योंकि ऑलरेडी सातों स्टार्स का, सातों जोडियाक का, सातों प्लैनेट्स का, या तो 7 ऋषि मुनियों का जो आशीर्वाद है आपके साथ रहेगा, और आप खुद स्टार बनोगे इन फ्यूचर। लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आप जिस संस्था में हो, जिस बिजनेस में आप जा रहे हो, जहां पे आप रहते हो, वहां पे लोग प्रभावित होंगे, आपके साथ रह के आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप बहुत अच्छा प्रवक्ता बनोगे, आप गाइड कर सकते हो लोगों को। आप उस सप्तर्षि मंडल का एक सितारा बन सकते हो जो आगे जाके लोगों को गाइड कर सकता है। पोल स्टार बन सकते हो आप। सो दैट काइंड ऑफ क्वालिटी यू आर एक्वायरिंग नाउ, और आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो ऐसे पॉजिटिव क्वालिटी को आपके लाइफ में। तो आइए जानते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या आने वाला है फॉर फेब्रुअरी मंथ। लेट्स सी माय फ्रेंड। 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके इमोशनल स्टेबिलिटी होने वाला है। ऐसा कोई रिलेशनशिप में आप हो, अगर आपके स्पाउस या तो आपके लव पर्सन आपसे दूर है, वो आएंगे आपको फिर से एक ऑफर देने के लिए। ओके, लेकिन पुराने कुछ इमोशंस रहेंगे उनके साथ, डिटैचमेंट रहेंगे उनके साथ। लेकिन अच्छी बात है, दैट पर्सन वांट्स टू गिव यू ऑफर अगेन। लेकिन इस समय ऐसा नहीं होगा, इस समय पाशा थोड़ा है पलट जाएगा। कैसे? जैसे आप उनके पीछे भागते थे पहले, वो इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं करते थे। पुराने जो डिटैचमेंट थे, वो या तो पुराने जो मेमोरीज थे, बिटरनेस था उनके लिए, या तो पुराने कुछ भी मेमोरीज था जहां से आपने एक सबक ली है, लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन आपने किए, खुद के अंदर झांका है और खुद को प्यार किया है, खुद को वैल्यू दिया है। ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का समय रहता है, एक मेंटल आपका स्टेबिलिटी रहता है, इमोशनल स्टेबिलिटी रहता है, जब आप सेल्फ सफिशिएंट हो, किसी का जरूरत नहीं है, मुझे कोई प्यार मोहब्बत का भी जरूरत नहीं, मैं अभी खुद से खुश हूं। ये जो समय रहता है, तब जाके एक ऑफर आता है, किसका? जो पुराने इंसान आपसे दूर गए। आप अगर चाह रहे थे उस इंसान से शादी करना, रिलेशनशिप को आगे लेके जाना, बट ये समय रहेगा, वो इंसान अभी ये चाहता है, एक नया ऑफर देना चाहता है, बट आप, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उनको ग्रहण करेंगे या आप उनसे दूर रहेंगे। क्योंकि मैरिज का कार्ड आ रहा है, प्रेगनेंसी का कार्ड आ रहा है, कंसीव का कार्ड आ रहा है, दैट इज द एम्प्रेस कार्ड। नंबर 3 कार्ड होता है फर्टिलिटी का कार्ड, ग्रोथ का कार्ड, क्रिएशन का कार्ड। आप कुछ क्रिएट करना चाहोगे, या तो वो इंसान आपके साथ लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहेंगी या चाहेगा। ये कार्ड है लग्जरी अबंडेंस का कार्ड, खुशी का कार्ड। ये कार्ड है बहुत पॉजिटिविटी का कार्ड। तो ऐसे इंसान अगर आपके लाइफ में आते हैं, आपके साथ उनका इन फ्यूचर एंगेजमेंट, शादी, या तो उनके साथ अगर आप हो, आपके स्पाउस है, ये वीडियो आप देख रहे हो, आपके लाइफ में कोई नया पवित्र आत्मा आने वाला है, आप कंसीव करने वाले हो। सो ये है बॉटम ऑफ द डेक, ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपकी लाइफ में वो खुशी आने वाला है उस इंसान के साथ जिसके साथ आप हो, या तो मैनिफेस्ट कर रही हो, मैनिफेस्टिंग समबडी न्यू, वो भी आपके लाइफ में आएंगे। आइए जानते हैं और क्या आपकी लाइफ में फरवरी लास्ट वीक में एनर्जी बिल्डअप हो रहा है। वाओ, द वर्ल्ड कार्ड। हाँ, वर्ल्ड कार्ड इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस, यू नो।
यहाँ पे दो पहलू में बात करूंगा। एक तो है अगर आपके कोई नेगेटिव रिलेशनशिप थे पहले, जिससे आप मुक्त होना चाहते थे, जिससे आप स्वतंत्र होना चाहते थे, जिससे आप अलग होके नया लाइफ क्रिएट करना चाहते थे, ये समय आ चुका है। अगर नेगेटिविटी में थे, कोई आपके स्पाउस आपसे बात नहीं करता था सही से, या तो उनका और कोई रिलेशनशिप था, या तो आप जिनके साथ थे उनके साथ इमोशनली डिटैचमेंट था, उनका वो लेवल का इमोशनल क्वेश्चंस नहीं थे, उनके अटैचमेंट आपके साथ उतना नहीं था इमोशनली, लेकिन आप चाहते थे उनके साथ ब्रेकअप करना या तो डिवोर्स, ताकि आप नया लाइफ शुरू कर पाओ, आपको सांस मिले। जिस रिलेशनशिप में आप हो उसमें आपको सफोकेशन फील होती है, आप उससे दूर जाके मुक्त होना चाहते हो, एक नया लाइफ क्रिएट करना चाहते हो। अगर ये सिचुएशन आपके साथ है, ये कार्ड कह रहा है कि आपके लाइफ में एक नया शुरुआत होगा। कब होगा? जब पुराना चीजों का अंत होगा। ये ट्रांजिशन है, शून्य से शुरू हुआ था, फुल कार्ड से शुरू हुआ था, आपका लाइफ शुरू खत्म हो रहा है यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड में। लेकिन आपका लाइफ कभी खत्म नहीं होता। इस यूनिवर्स में कुछ लीनियर नहीं है, सब सर्कुलर है। तो साइक्लिक मोशन में हर चीज यहाँ पे शुरू होता है, अंत होता है, शुरू होता है, अंत होता है, निरंतर चलता रहता है हमारी लाइफ जर्नी। तो पुराने रिलेशनशिप से अगर आप मुक्त होना चाहते हो, आप अगर सोचोगे कब तक मैं सिंगल रहूंगा या तो रहूंगी, मैं अकेला क्या करूंगी या तो करूंगी, यह कार्ड कहता है जैसे अंत होगा पुराने नेगेटिव फील्ड ऑफ योर रिलेशन, दूसरा एक इंसान का प्रवेश आपके लाइफ में होगा। क्योंकि ऑलरेडी जो एंजल्स है जिनके साथ आप जुड़े हुए हो, जिनको आप प्रे करते हो, दिन रात कर रहे हो कि आपको मुक्ति चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, आपको नया जीवन चाहिए रिलेशनशिप में, ये कार्ड कह रहा है कि अंत होगा अच्छे के लिए और शुरुआत होगा और भी अच्छे के लिए, और भी अच्छे इंसान के साथ। और ये कार्ड ये भी कहता है आपके साथ रिलेशनशिप में अगर आपके स्पाउस है, आपके हस्बैंड या वाइफ है, या तो रिलेशनशिप में आप जिसके साथ भी हो, आप चाहते थे उस रिलेशनशिप को बिल्ड अप करना, जो भी नेगेटिव पैटर्न चल रहा है रिलेशनशिप में, जो भी डिटैचमेंट चल रहा है, या तो रिलेशनशिप में बहुत मुश्किल हो रहा था एक दूसरे के सहारे जीना, आगे लेके जाना, ये कार्ड कहता है जितना भी समस्या था रिलेशनशिप का, वो इंसान अगर आपसे दूर भी है, ये कार्ड कहता है कि वो फिर से आपके पास वापस आएंगे, कुछ उनका लाइफ का साइकिल खत्म करके आपके पास वापस आएंगे और एक साथ जुड़ के आप आगे बढ़ोगे। फिर से रिलेशनशिप का एक नया चैप्टर ओपन होगा, पुराना चैप्टर खत्म होगा, क्लोज्ड ऑन एंड क्लोज्ड ऑफ का जो साइकिल है चलता जाएगा, और आपके लाइफ में पुराना रिलेशनशिप अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, दैट विल कम। नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कुछ एक्शन में आपको चेंज करना चाहिए। नंबर 5 होता है चेंजेस का। नंबर 5 होता है आपकी जो सिचुएशन है वो अगर आपके लाइफ के लिए सही नहीं है, आपके सोल जर्नी के लिए सही नहीं है, मिशन के लिए सही नहीं है, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट कंफर्ट जोन, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट स्वीट पेन, स्वीट पॉइजन। तो आपको एग्जैक्टली पता है जो इंसान के साथ आप हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, उस इंसान के साथ अगर आपके लाइफ आगे नहीं चल रहा है सही से, बहुत मुश्किल हो रही है उनके साथ जीना, उनको मनाना, सो दिस इज द राइट टाइम टू टेक एक्शन एंड लीव। वो इंसान जो आपके साथ रहते हुए खुश नहीं है, वो इंसान जो आपको खुशी नहीं दे पा रहा है, दोनों आप घुट घुट के जी रहे हो फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम, दिस कार्ड इज सेइंग आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगे। गोल्डन जो यहाँ पे 5 पेंटिकल्स आपको नजर आ रही है, जब आपके शिव और शक्ति एक साथ एक दूसरे का सहारा लेके आगे बढ़ेंगे, ओके, आपका थॉट, आपके इमोशंस दोनों एक साथ बढ़ेंगे। यहाँ पे जो 2 फिगर है ये और कोई नहीं, आपके मैस्कुलिन पावर, आपका फेमिनिन पावर, आपका थॉट, आपका इमोशन, आपका इन एंड आपका यान, आपका पॉजिटिव, आपका नेगेटिव, दोनों बैलेंस होकर जब डिसीजन लेंगे कि मुझे अभी ये डिसीजन लेना है कि मुझे चेंज लानी है, मुझे एक्शन पे मुझे चेंज लानी है इस रिलेशनशिप में। जिस इंसान के साथ ये पेंटिकल का कार्ड है, तो ये आपका फाइनेंस, मनी को भी दिखाता है। ये दिखा रहा है जिस इंसान के साथ आप हो, आपके साथ रहते हुए ना उनका फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट हुआ है, ना आपका फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट हुआ है, या तो उनका हुआ है, आपका नहीं हुआ है। तो जो भी सिचुएशन है, आपको कोल्डली, आपको साइलेंटली उस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना है जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। ये कार्ड ये भी कहता है कि जो इंसान आपसे दूर चला गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स है, सबका लाइफ स्टोरी अलग अलग है, सो इसके हिसाब से मैं आपको कह रहा हूं
जो इंसान आपसे दूर चला गया ये सोच के कि नदी के उस पार हरा घास होगा, नदी के उस पार अच्छा लाइफ होगा, मतलब किसी और के साथ अच्छा लाइफ चलेगा मेरा, आपको छोड़ के अगर गया है, वो अभी रिग्रेट फील कर रहा है या तो कर रही है, वो इंसान के लाइफ में बहुत बड़ा फॉल डाउन हुआ है। या तो उनको धोखा मिला है कहीं से उनके साथ, फॉर लास्ट 5 मंथ्स में अगर आपका ब्रेकअप हुआ था, या तो 5 years ऐसा चला था जहां पे वो छोड़ के गया तो छोड़ के गई ये सोच के कि नदी के उस पार अच्छा लाइफ है, बट वो आना चाहते हैं, आना चाहती, क्योंकि उनका लाइफ में बहुत मुश्किल हालात है, बहुत मुश्किलों में है। वो जो कैरियर या तो बिजनेस हो आगे बढ़ के लेके जाना चाहते थे उस इंसान के साथ, या तो जो समृद्धि चाहते थे उस इंसान के साथ, वहां से कहीं ना कहीं से फॉल डाउन हुआ है, वहां से कहीं ना कहीं से उनको धोखा मिला है। दैट्स व्हाई दैट पर्सन वांट्स टू कम अगेन टू यू। इट्स अप टू यू, आप उनको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। ओके, सो लास्ट कार्ड फॉर योर रिलेशनशिप, लेट्स सी, जस्टिस। यस, सो जस्टिस कार्ड, नंबर 11 कार्ड। ओके, आपके जो रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं से आपको इनजस्टिस फील हुआ होगा, क्योंकि इतने सारे जो घटना मैंने आपको बताई, आप व्यूअर्स में से जो आपको रेजोनेट करता है वो आप पिक कीजिए, क्लेम कीजिए एनर्जी को, और गाइडेंस को आपके लाइफ में आप इंप्लीमेंट कीजिए, तब जाके जस्टिस मिलेगा। ओके, जस्टिस कैसे मिलेगा? जो आपको धोखा दिया है वहां से जस्टिस मिलेगा, जो आपसे आपके साथ एब्यूसिव बिहेवियर में है फॉर लॉन्ग टाइम, आप उनको सहन करते जा रहे हो। फिजिकल अब्यूज हो सकता है, इमोशनल अब्यूज हो सकता है, मेंटल अब्यूज हो सकता है, आपके लाइफ में उनका बहुत बड़ा एक इफेक्ट है, जिसके वजह से आपका खुद का डाउनफॉल है। आपका लुक्स देखिए, आपका हेल्थ देखिए, आपका सोच देखिए, कहां से कहां तक डाउनफॉल हो चुका है। ओके, जो भी है, जो भी सिचुएशन है, वहां से आपको मुक्ति दिलाएगा ये कार्ड। आपको जस्टिस लेने के लिए डिवाइन कह रहा है, अगर आप चाहते हो कुछ बड़ा कट ऑफ करने का, लाइफ से दूर जाने का, रिलेशनशिप से, ये कार्ड कहता है कि वो समय आ चुका है। अगर आप अगर डर रहे थे ना किसी से दूर कैसे चले जाए, वो मैं उससे प्यार करता हूं, प्यार करती हूं, अगर वो नहीं करता है फिर भी आप हो, दैट्स रॉन्ग। ये कार्ड साफ साफ कह रहा है कि जो भी इंसान है आपके पास, या तो चली गई है, चला गया है, जो आपको वैल्यू नहीं करता है, वहां से मुक्ति फुल्ली दिलाएगा ये कार्ड। अगर आप डिवोर्स चाहते थे, बहुत कम संख्यक लोगों के लिए ये बात कहूंगा मैं, अगर आप डिवोर्स चाहते थे विद दैट पर्सन और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में उन्होंने आपको डाला था, ये कार्ड कहता है अगर कोर्ट कचहरी का मुश्किल आपको झेलना पड़ रहा था फॉर लॉन्ग टाइम विद दैट पर्सन, सेम साइक्लिक मोशन में चल रहा था, हियरिंग देन अगेन लॉट ऑफ थिंग्स, अगर आप दोनों के बीच में बच्चे भी है, कौन किसके साथ रहेगा, कब रहेगा, कैसे रहेगा, जितना भी डाउट था आपका अबाउट लॉ एंड थिंग्स, ये कार्ड आता है, कहता है आपके लाइफ में जितना आप स्पिरिचुअल होंगे, जितना मेटेरियलिस्टिक चीजों से आप दूर रहेंगे, जस्टिस लोगे आप, जो एज अब सो बिलो, मतलब डिवाइन का जो जस्टिस है इन अदर रेल्म, वो फिजिकल रियलिटी में आपको नाप तोल के दिया जाएगा। दैट्स वाई ये जो इंसान है ये तुला यंत्र पकड़ा हुआ है। तो आपने जो की है, आपके साथ जो कर्म आपकी लाइफ को आगे लेके जा रहा है, और जो इंसान ने आपको दुख दिए, सबका मापदंड ये चित्रगुप्त रखता है। ओके, और डिवाइन रखता है। डिवाइन आपको वो जस्टिस दिलाएगा लव एंड रिलेशनशिप में जो आप चाहते हो। तो आइए जानते हैं आपके एंजल के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है फ्रॉम योर एंजल्स। बिकॉज योर लव एंड रिलेशनशिप, मुझे लगता है बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है, स्पेशली आपके कुछ पुराने अटैचमेंट है जहां से आप दूर होने वाले हो लाइफ के नया चैप्टर शुरू करने के लिए, या वर्क थ्रू योर फियर्स। देखिए, आपको अगर कोई डर है ना कि आपके लाइफ में क्या होगा अगर आप छोड़ के गए कोई रिलेशनशिप को, सिंगल रहेंगे तो कैसे चलेगा, लॉट ऑफ लाइक फियर, बहुत सारे डर का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन डर के आगे जीत है ऑब्वियसली, क्योंकि आप जैसे जैसे यहाँ पे गाइडेंस आपको दिया गया है, आप प्रॉपरली अगर फॉलो अप कर रहे हो, जो भी आपका डर है, करियर में हो, हेल्थ में हो, या तो स्पिरिचुअलिटी में हो, या तो आपके लव एंड रिलेशनशिप में हो, सबसे ज्यादा डर हमें होता है इमोशनल डिटैचमेंट का। इमोशनल डिटैचमेंट हमको ऐसे करनी चाहिए किसी के साथ कि वो फिर से कुछ इशू क्रिएट ना करे हमारी इंटरनल माइंड को।
ओके हमारी जो हायर सेल्फ है वो हमें पॉजिटिविटी दे सकता है ऑल टाइम, लेकिन हम क्या करते हैं, डर में जीते कि वो चला गया चली गई क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप मैनिफेस्ट करेंगे, रीमैनिफेस्ट करेंगे, उसके बाद आप जो चाहते हो, जो आपका हायर सेल्फ चाहता है कि इस धरती पे आपको क्या करना चाहिए। तो ये जो डर का एक माहौल है आपके अंदर या तो बाहर, जो भी सर्कमस्टेंसेस है, आपका सिचुएशन है, उससे आपको बाहर निकलने के लिए डिवाइन कह रहा है। जैसे आप डर से मुक्त होंगे, आपके अंदर में जो ऑरा श्रिंक है, ओके, जो चक्रा श्रिंक हो चुका है, जो सुप्त हो चुका है, जिसका शक्ति वर्धन नहीं हो रहा है, ये समय रहेगा डर से मुक्त होने का, चक्रा को एक्सपैंड करने के लिए। तभी जाके अच्छे अपॉर्चुनिटीज, वो आपके करियर में हो, हेल्थ में हो, या तो नाम या यश में हो, आपके रिलेशनशिप में हो, सब आपके पास आएंगे। जैसे आपका हार्ट चक्र भी एक्सपैंड होता है, फियर आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करके रखता है। तो एक्सपैंड योर हार्ट चक्रा, मेडिटेशन कीजिए, जप कीजिए, प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और स्वस्थ रखिए मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और स्पिरिचुअली। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और 27 फरवरी मेरा टैरो कोर्स रिलीज होने वाला है, जहां पे टैरो का बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम लोग जानेंगे। सिर्फ टैरो किसी का फॉर्चून टेलिंग नहीं है, आपका जो लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन है, जब आप खुद को जानोगे कैसे हमारी लाइफ इस यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है। वेस्टर्न फिलोसॉफी, ईस्टर्न फिलोसॉफी, जहाँ पे हमारे शास्त्र भी मैंने इस कोर्स में डाला है, जहाँ पे एसोटेरिक एसेंस ऑफ टैरो, मिस्टिकल एसेंस ऑफ टैरो, सबका कॉम्बिनेशन इस कोर्स में है। तो ये एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का कोर्स है। क्लाइंट हम लोग बाद में ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले खुद को जानेंगे। ये आपको अगर रेजोनेट करता है, आपको अगर इंटरेस्टिंग लगता है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक पीडीएफ फाइल है अबाउट दिस कोर्स, ओपन अप कीजिए, इसके बारे में जानिए। कोई इंक्वायरी है प्लीज और प्लीज मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। तो जाने से पहले ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।